दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम गूगल सर्च एड कैंपेन लॉन्च की थी और उसका प्रैक्टिकल भी देखा था। उसमें कीवर्ड्स किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव किस तरह सेलेक्ट करना है, और सारी डिटेल हमने लॉन्चिंग तक उसको एनालाइज किया था और उसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किया था। अब हम देखते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं और हम इसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। आप अक्सर वेबसाइट्स जब ब्राउज कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले एड्स, बैनर्स की सूरत में नज़र आते हैं। वो जो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज के हो सकते हैं। इवन जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो आप एनालाइज करते हैं कि नीचे एक बैनर सा नज़र आ रहा है और वो नॉर्मली थ्रू आउट द वीडियो चलता है अनलेस आप उसको मैनुअली जाके क्लोज करें। यूट्यूब पर ही साइड बार में आपको, जब आप डेस्कटॉप पे व्यू कर रहे होते हैं यूट्यूब को, तो साइड बार में टॉप पे आपको एक ऐड नॉर्मली नज़र आ रहा होता है। आप किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको समटाइम्स आपको रेक्टेंगल एड्स नज़र आ रहे होते हैं, समटाइम्स आपको डिफरेंट साइजेस में एड्स नज़र आ रहे होते हैं। तो ये सारे एड्स डिस्प्ले एड्स कहलाते हैं। हम अपनी वेबसाइट्स की, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इन डिस्प्ले एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल रेज होता है कि जब हम सर्च कैंपेन लॉन्च कर रहे थे तो फिर हमें डिस्प्ले एड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो डिस्प्ले एड्स होते हैं वो नॉर्मली सर्च एड से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो फिर अच्छा, इसका सर्च ऐड में एक और एडवांटेज भी मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ पे जिन लोगों को हम टारगेट कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में या उस कीवर्ड के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी तो वो जाके गूगल पे सर्च करते हैं और वो ज़्यादा करीब होते हैं डिसीजन मेकिंग के। तो फिर इस सब के बावजूद एक कंट्रोडिक्शन आती है कि जब गूगल डिस्प्ले एड्स महंगे भी हैं, सर्च के एड्स ज़्यादा उन लोगों को टारगेट करते हैं कि जो एग्जैक्टली उस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो फिर हम डिस्प्ले एड्स क्यों यूज़ करना चाहेंगे या कंपनीज क्यों यूज़ करती हैं। तो इसमें जो सबसे बुनियादी वजह मुझे नज़र आती है वो है ब्रांडिंग के। विजुअल जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है इमेज की सूरत में या वीडियो की फॉर्म में, वो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे याद रहती है एज़ कंपेयर टू टेक्स्ट। जब सर्च एड्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, कुछ ज़्यादा डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा होता, कुछ इमेज नहीं होता, वहाँ पे कोई फ़ोटोज़ नहीं होते, कोई वीडियो नहीं होती। जबकि डिस्प्ले एड्स के मामले में हमें एड्स नज़र आ रहे होते हैं जिन पे इमेज भी होता है, जो पे इंटरेक्टिव भी होते हैं, जिनमें एनिमेशन भी हो सकती हैं और इवन वीडियो एड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं डिस्प्ले एड्स को समटाइम्स जब हमने अपनी ब्रांडिंग करनी हो, जब अपने लोगों के माइंड्स पे अपना नक्श छोड़ना हो, हमने उनको याद रह जाना हो, तो उस मामले में हम यूज़ करते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स। गूगल डिस्प्ले एड्स की एक और यूज़ करने की वजह यह है कि इसमें आप बार बार अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने टारगेट ऑडियंस को या अपने टारगेट उस बंदे को जो आप चाहते हैं कि एक सर्टन एक्शन परफॉर्म करे मेरे एड्स पे क्लिक करके, उसको आप बार बार शो करवा के आप उसके माइंड पे एक नक्श छोड़ सकते हैं और आप उसको याद रह सकते हैं। सो दुनिया में तकरीबन 2 से 3 मिलियन या इससे भी ज़्यादा वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो कि गूगल एडसेंस, जो कि गूगल की एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने बताया भी था और उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे भी सही, गूगल एडसेंस यूज़ कर रही हैं। गूगल एडसेंस कनेक्टेड होता है पब्लिशर से और गूगल एड्स जो कि हम नॉर्मली अभी पढ़ रहे हैं वो कनेक्टेड होता है एडवर्टाइज़र से। एडवर्टाइज़र वो बंदा होता है जिसने अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी है, जबकि पब्लिशर वो बंदा होता है जिसके पास स्पेस है, जिसके पास वेबसाइट है और वो उसको मोनेटाइज करवाना चाहता है। सो 2 से 3 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं दुनिया में जो कि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ट्रैफिक लेती हैं और वहाँ पे अगर हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाना चाहते हैं थ्रू गूगल, तो हम उस पे अपने डिस्प्ले एड्स के थ्रू मार्केटिंग करवा सकते हैं।
सो इसमें आप अभी डिस्प्ले एड्स में देखेंगे किस तरह हमने कैंपेन सेटअप करनी है, इसकी कॉस्टिंग किस तरह होती है, इसमें हमें साइजेस का किस तरह हमने ख्याल रखना है। बहुत बड़ा हेडिक होता था किसी दौर में। अब खैर गूगल ने रिस्पॉन्सिव एड्स भी लॉन्च कर दी हैं जो कि खुद ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करके और डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करके हमें बता देता है, ताकि हर स्क्रीन के साथ वो फिट हो जाएं। मोबाइल में भी उसी तरह शो हों स्क्रीन के हिसाब से। अगर कोई बंदा डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है, कोई डिफरेंट लैपटॉप की स्क्रीन यूज़ कर रहा है, तो उसकी स्क्रीन की विड्थ और हाइट के लिहाज से ही अपने साइज़ को एडजस्ट कर लें। लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ सर्टन गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है जब हम डिस्प्ले एड्स क्रिएट कर रहे हो। इसी तरह हम कॉस्टिंग का भी थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे कि सर्च एड्स में और डिस्प्ले एड्स की कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है और हमें किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्या प्रायोरिटाइज करना भी चाहिए या नहीं, क्या दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। ओके, सो बाकी डिस्कशन हम प्रैक्टिकल के दौरान ही करेंगे, और चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। देखते हैं कि गूगल के डिस्प्ले एड्स की जो कैंपेन है वो हमने किस तरह लॉन्च करनी है, और उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि ताकि कम से कम हमारी कॉस्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हम जनरेट कर सके। लेट्स गो। डिस्प्ले एड्स कैंपेन लॉन्च करने के लिए हम सबसे पहले गूगल एड्स में लॉगिन करेंगे, न्यू कैंपेन पे आएंगे और यहाँ से हम चूज़ करेंगे ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। ऑब्जेक्टिव है हमारा ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, और यहाँ पे हमें दो कैंपेन की टाइप्स का ऑप्शन दे रहा है, जिसमें एक है डिस्प्ले एड्स और सेकंड है वीडियो एड्स। तो हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे हमारी वेबसाइट का एड्रेस मांग रहा है, जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेना चाहते हैं और जिसके बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस पुट करेंगे, उसके बाद कैंपेन का नाम जो कि कोई भी फ्रेंडली नेम हो सकता है, हमारी अपनी याद दिलाने के लिए ऑटोमेटिकली ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच डिस्प्ले 1 जनरेट कर दिया है। सो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कैंपेन की सेटिंग्स। विद न्यू फीचर यू कैन क्रिएट अ न्यू कैंपेन एट योर ओन पेस, रिव्यू चेंजेस बिफोर लॉन्चिंग एंड मोर। यहाँ पे एक छोटा सा हमें गाइड्स गूगल एड्स की तरफ से स्टार्ट हो गई हैं कि कंप्लीट कैंपेन सेटिंग्स इन एनी ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर में, रिव्यू योर कैंपेन एट एटसेट्रा। ओके, यहाँ पे हम लोकेशन पुट करेंगे कि हम किस लोकेशन में अपना डिस्प्ले एड्स शो करवाना चाहते हैं। ऐड अनदर लोकेशन, अगर हम लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट्स में शो करवाना चाहते हैं या इवन यूएई में या कहीं भी शो करवाना चाहते हैं, तो हम कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टारगेट की सेटिंग्स, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन, रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशंस। प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस। सो पहले और सेकंड में डिफरेंस ये है कि पहले में उन लोगों को भी इंक्लूड करेगा जो कि लेट्स सपोज यूएसए के बारे में सर्च कर रहे हों या उसमें कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो उस कंट्री से बाहर भी हों। लेकिन दूसरे में प्रेजेंस ज़रूरी है कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। सो आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स इसमें जो पहला ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इसका मैं आपको यूज़ केस बता दूं। लेट्स सपोज कोई ऐसा फादर है जो कि यूएसए से लेट्स सपोज बाहर रहता है, तो हम उसको भी टारगेट करेंगे, और हम बच्चों के लेट्स सपोज टॉयज़ सेल आउट कर रहे हैं, तो हम उसको भी टारगेट करेंगे ताकि वो अपने बच्चे के लिए टॉय लेना चाहता है यूएसए में बाहर से बैठ के, तो हम उसको भी टारगेट करना चाहेंगे। समटाइम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि बंदा कहीं बाहर से बैठ के डिसीजन ले। सो ये आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट करना है। एक्सक्लूड में भी अगेन वही ऑप्शन है। खैर, लैंग्वेज, हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। अगर हमने कोई और लैंग्वेज भी, किसी और लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को भी टारगेट करना है, तो हम यहाँ से उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर सेटिंग्स, ऐड रोटेशन, ऑप्टिमाइज, प्रेफर, बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। यहाँ पे कह रहा है डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। तो डेफिनेटली जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स हम चाहते हैं कि वो ही ज़्यादा से ज़्यादा शो हों, तो हम उसको ही सिलेक्ट करना चाहेंगे। एड स्केजुअल, हम ऐड की स्केजुलिंग भी कर सकते हैं कि दिन के किसी एक स्पेसिफिक हिस्से में ऐड रन हो। कि ये ऐसी कैंपेन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जैसे हम सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो कि ऑफिस में अवेलेबल हो, या जो 9 to 5 लेट्स सपोज टाइमिंग में अवेलेबल हो, सिर्फ उनको टारगेट करना चाहते हो। तो अगेन ये यूज़ केसेस हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, इनकी जो
एप्लीकेशन है वो भी डिफरेंट होती जाएगी। डिवाइसेस, सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, शो ऑन ऑल डिवाइसेस। अगर आपकी कोई लेट्स सपोज कोई ऐसी वेबसाइट है या कोई ऐसी कैंपेन है जिसको आप चाहते हैं कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने वाले जो लोग हैं उनको ही शो हो, तो आप बाकी दोनों को, कंप्यूटर्स को और टैबलेट्स को अनचेक कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी इवन आप टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप iOS या आप एंड्रॉयड के डिवाइसेस को सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के यूज़र्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप एंड्रॉयड को टारगेट करें, ब्लैकबेरी को, विंडोज़ के फ़ोन को, iOS को या वेब ओएस को। डिवाइस के मॉडल्स एंड्रॉयड में अगेन आप डिफरेंट कंपनीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। इतना डीपली आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है गूगल। सो अगेन वापस आता हूँ और तीनों को ही हम चेक रखते हैं। मोर सेकंड कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें क्योंकि इसमें आपकी ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन है वो सेट होगी। डायनामिक एड्स, आप चाहते हैं कि फीड जो कि वेबसाइट से फीड उठाए और उसकी बेस पर डायनामिक एड्स जनरेट करके और उनको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दे। स्टार्ट एंड एंड डेट्स, स्टार्टिंग डेट लेट्स सपोज आज की डेट को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ और एंड डेट में स्पेसिफाई नहीं करना चाहता। या लेट्स सपोज आपकी कोई एक ऐसी कैंपेन है जो कि आप चाहते हैं कि फलां तारीख को ऑटोमेटिकली एंड हो जाए, तो आप यहाँ पे एंडिंग डेट को मेंशन कर सकते हैं। अगेन कन्वर्जन्स, कंटेंट एक्सक्लूजन्स एटसेट्रा, यहाँ पे ये ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद है। बजट, सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। लेट्स सपोज मैं 10,000 रुपीज़ डेली बजट सेट कर देता हूँ। और अगेन इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले ही बताया था जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये बजट किस तरीके से यूटिलाइज होता है। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, व्यूएबल इंप्रेशंस, कन्वर्जन्स। सो रिकमेंडेड क्या है, व्यूएबल इंप्रेशंस। तो जितने 1000 इंप्रेशंस की बेस पर मुझे चार्ज किया जाएगा। चूज द मैट्रिक यू वुड लाइक टू फोकस ऑन योर कैंपेन एंड सी बिडिंग ऑप्शंस टू हेल्प यू ऑप्टिमाइज फॉर इट। अगर आप इसके बारे में मजीद रिसर्च करना चाहें तो आप लर्न मोर पे क्लिक करें, गूगल की ऑफिशियल जो गाइडलाइन है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। एंटर योर व्यूएबल CPM बिड फॉर दिस एड ग्रुप। अब वो कहते हैं कि 1000 व्यूएबल जो इंप्रेशंस हैं उनके लिए आपकी मैक्सिमम बिड क्या है। मैं लेट्स सपोज अब इसके लिए कीवर्ड प्लानर जो था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से मैं अपने कीवर्ड्स को जान चुका हूँ कि उन पे मिनिमम बिड कितनी है, मैक्सिमम बिड कितनी है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बिड सेलेक्ट करूँगा। लेट्स सपोज मैं अभी PKR 10 सेलेक्ट करता हूँ जो कि अल्टीमेटली बहुत कम है अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को कवर करने जा रहे हैं तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग इज सेटअप फॉर यू। सो यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड जो चीज़ें हैं वो सेट हो चुकी हैं। ऑडियंस सेगमेंट, सजेस्ट हु शुड सी योर एड्स। अब यहाँ पे अगेन इसके बारे में भी हम जब हमने सर्च एड कैंपेन लॉन्च की थी तो इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था कि इसका क्या मतलब है और आपको किस किस तरीके से ब्राउज करनी चाहिए आपकी जो ऑडियंस का सेगमेंट है उसको। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद जानना हो तो आप सर्च एड कैंपेन वाला जो लेक्चर है उसको दोबारा देख सकते हैं ताकि हम अपना वक्त बचाएं। डेमोग्राफिक्स, सेम वही चीज़ें हैं कि आप किस जेंडर को टारगेट करना चाहते हैं, किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं, उनका पेरेंटल स्टेटस क्या हो, क्या आप किसी पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, पेरेंट ना हो उनको टारगेट करना चाहते हैं, हाउस होल्ड इनकम क्या हो एटसेट्रा। तो इतनी डिटेल्ड हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सेम वही कीवर्ड्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट्स हम इनको अगेन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सर्च एड कैंपेन की जो सेटिंग्स हैं उनको आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा वक्त बचे और हम इस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। ओके, प्रोग्रेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। सो ये अब मुझसे मज़ीद फाइनल यूआरएल पूछेगा, बिजनेस का नाम पूछेगा, मुझे कुछ इमेजेस अपलोड करने का कहेगा जिनको मैं अपने एड क्रिएटिव के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इमेजेस अपलोड करूँगा, यहाँ पे मैं लोगोज अपलोड करूँगा, वीडियो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ।
हेडलाइन के टाइटल्स ऑप्टिमाइज्ड हुए हुए मैं वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब गूगल क्या करेगा, उन इमेजेस को, हेडलाइंस को, क्रिएटिव्स को, वीडियो को मिक्स करके एनालाइज करके खुद ही डिस्प्ले एड्स जो बैनर्स होंगे उनको जनरेट कर देगा और देन मुझे बताएगा कि उनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग जो ऐड है वो कौन सा है, ताकि मैं उसको मज़ीद कंटिन्यू करूं। तो ये जो रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि गूगल का जो एआई है वो खुद उनको एनालाइज करता है, हमारी वेबसाइट से कंटेंट उठाता है, हम जो बिज़नेस नेम यहाँ पे पुट करेंगे उससे आइडिया लेगा, इमेजेस से आइडिया लेगा और इस तरह का जो एक ऐड है वो जनरेट कर देगा। यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा, हेडलाइन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, बिजनेस नेम आ जाएगा और इस तरीके से हमारी जो ऐड है वो कंप्लीट होगा। सो अगेन इसको मैं प्रैक्टिकल करने बैठूंगा कि अगर इमेजेस भी ऐड किए, डिस्क्रिप्शन भी ऐड किए तो डेफिनेटली टाइम जो हमारा ज़्यादा लगेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक दफ़ा फिर ओवरव्यू करने का ऑप्शन दे रहा है, ऐड बनाने का ऑप्शन दे रहा है और फाइनली जब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करेंगे और हमारी जो डिस्प्ले कैंपेन है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और अगेन जो कैंपेन होती है गूगल एड्स की उसको मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने रिजल्ट्स देख के बहुत जल्दी घबरा नहीं जाना, थोड़ा सा उसको टाइम देना है। फिर भी ऑप्टिमाइज ना हो रहे हो, आप गूगल एड्स के स्पेशलिस्ट से आप चैट कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि आपको कॉल करें, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, उनकी भी डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए ये काम कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये सारी सेटिंग्स बहुत मैंने पहले बताया था, फाइवर पे, अपवर्क पे बहुत ज़्यादा भरमार है वहाँ पे काम की। आप वहाँ पे जाएं, जॉब्स हंट करें और उनको भी गूगल एड्स की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें और अर्न करें। और डेफिनेटली अर्न करके करना क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग करनी है ताकि हम फ्लिपेबल एसेट बनाएं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करें। थैंक यू।